क्या वो गैर बराबरी दूर हुई? क्या आपके अधिकार आपको मिले? लोकतंत्र में जितनी वोट की वैल्यू एक अमीर की है उतनी एक गरीब की है, जितनी एक किसान की है उतनी एक डीएम-एसएसपी की भी है। और मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। हमारे लोगों ने 5 साल, हमारे लोग जो हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग झंडा झंडा उठाते हैं और पूरे 5 साल जो है अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ते हैं। और जब समय आता है हुकूमत अपने हाथ में लेने का, सरकार बनाने का, तब वो चंद लोगों की बातों में आके गुमराह हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं जिन्होंने आपकी तकलीफ नहीं देखी वो आपकी तकलीफ को कैसे बदल देंगे? जो आपकी तकलीफ में साथ नहीं खड़े होते, जिनको अपने जान, वो आपकी जान की सुरक्षा कैसे करेंगे? मैं 2 जरूरी बात कह रहा हूं। मेरे बहुत जिम्मेदार नौजवान यहाँ मुझे दिख रहे हैं, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग। मैंने गठबंधन में आने से पहले 2 बात की पप्पू यादव जी से, और यही बात मैंने और लोगों से भी की थी जिन्होंने महागठबंधन और तमाम चीजें बनाई। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं आपके दुख तकलीफ को जानता हूं। मैंने 2 चीजें मांगी कि पहली बात तो आप भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा ने देश को कमजोर कर दिया है कि देश के संविधान को बर्बाद करने, खत्म करने में भाजपा जुट चुकी है। और वो हमारे लोगों से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिला हो, वो सबका इलाज कर रही है, क्योंकि वो इस देश में संविधान से पहले भी चिढ़ती थी और आज भी चिढ़ती है। और दूसरी बात ये थी कि जहां मेरे तक लोगों पर अत्याचार होगा तो आप वहां खड़े होंगे, चाहे अन्याय अत्याचार करने वाला किसी जाति का। मैं नहीं आ सकता इतनी जल्दी यूपी से, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्या मैंने कुछ गलत मांगा था? आप तमाम लोग बैठे, दोनों हाथ उठा के बताइए, क्या मैंने उनसे कुछ गलत मांगा था? क्या मैं आप लोगों की सुरक्षा ना मांगू? मैंने पप्पू यादव जी से भी ये 2 चीजें मांगी, मैंने कोई सिर्फ नहीं मांगी, मैंने सिर्फ यही 2 चीज मांगी। और मैंने कहा कोई नहीं करेगा। मैं इस मंच पे कहता हूं, मैं चमारपुर में पैदा हुआ हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं धोखा नहीं करता हूं। मैंने इनसे 2 ही चीज कही कि देखो, अगर मेरे लोगों पर अत्याचार होगा और पप्पू यादव आप घर में बैठेंगे तो मैं जीवन में कोई समझौता आपसे नहीं रखूंगा। जहां मेरे लोगों पर अत्याचार होगा आप मुझे वहां खड़े हुए नजर आने चाहिए, आपके नेता मुझे वहां खड़े होते हुए नजर आने चाहिए। और भाई किसी भी हालत में आप भाजपा के साथ सहयोग में मत जाना। अगर आप धोखा दोगे तो याद रखना कि जीवन में राजनीति करने के लिए आपके पास उम्र होगी, लेकिन अगर धोखा दोगे तो फिर याद रखना कि जीवन में कोई संबंध आपसे नहीं रखा जाए। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई की तरह, जैसे कोरोना काल में, जैसे बाढ़ में तमाम लोगों के साथ खड़ा होता रहा हूं, आप मेरे भाई हैं, आपका विश्वास मैं जोड़ूंगा। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ठीक है, अब मैं अपने लोगों से जाके पूछूंगा कि वो कब तक दूसरों के सहारे खड़े रहेंगे, कब तक वो जो है पूछ बने रहेंगे, दूसरों के बहकाव में, गुमराह में, वादों में आते रहेंगे, या फिर वो इस प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे और ये तय करेंगे कि आने वाले कल में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। यहां पता लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे इसी भभुआ में। मैंने पप्पू जी से कहा कि चलो मैं भी चलूंगा, क्योंकि वो वहां अत्याचार करते हैं, हमारी बहनों पे, बेटियों पे, हमारे लोगों पे भी अपमानित करते हैं, उनको लाशें भी नहीं जलाने देते के बाद, और यहाँ आके आपको जो है बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ऐसे लोगों का राजनीतिक राज करने का काम भी हम बहुत मजबूती से करेंगे। हमारा झंडा और डंडा दोनों बहुत मजबूत है, तो जिस भाषा में समझता हूं उसको उसी भाषा में समझाना जानते हैं। मेरी आपसे जिम्मेदारी और दरखास्त है, तब तक दूसरे लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे। दूसरे के घर में रहोगे तो किराएदार ही रहोगे, अगर अपने घर में रहोगे, अपने लोगों के साथ रहोगे तो फिर मालिक बनकर जियोगे। तय आपको करना है कि आप किराएदार रहेंगे या मालिक रहेंगे। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि जब तक यहाँ मेरे लोगों के आंसू नहीं पूछे जाते, उनके तन पर कपड़े, उनके लिए सुविधाएं, उनको रोजगार, उनको सम्मान नहीं मिलता, तब तक मैं यहाँ इस धरती पर, बिहार की धरती पर संघर्ष करता रहूंगा। चुनाव चला जाएगा, आप बिल्कुल आप हिमालय के नौजवान खड़े, 5 साल आपकी सुरक्षा जो लोग करते हैं आप उनको याद रखेगा। और चुनाव के बीच में
चुनाव के समय जो आपके बीच आते हैं उनको भी याद रखेगा। ज्यादा अजमाने से आदमी धोखा खाता है। आपने यहाँ बीजेपी को भी अजमाया, कांग्रेस को भी अजमाया, जेडीयू को भी अजमाया, आरजेडी को भी अजमाया, सबको अजमाया। अगर आपके जीवन में बदलाव हुआ हो तो आप दोबारा उन्हें वोट दे दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में देश का संविधान सुरक्षित रहे, तो फिर इस बार पीले के गठबंधन को वोट दीजिएगा। अगर आप पीले के गठबंधन को वोट देते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कैमूर की धरती से कि दलितों पर अत्याचार करने से पहले जालिमों की धूल कांप जाएगी। मेरी बात को याद रखेगा। और आप जानते हैं बिना बहुजन के नहीं चलेगा। दलितों के साथ हमारे बैकवर्ड के जो भाई हैं उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। अभी भाई कह रहे थे कि यहाँ धोबी समाज की बहन के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ भी अत्याचार होगा, किसी गरीब के साथ अत्याचार होगा तो हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि जाति उन्होंने बनाई, हम जाति को नहीं मानते। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी सुबह इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। एक बार सहयोग दीजिए। देखिए बिहार जो है देश के नक्शे में कैसे नहीं बनता। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदास। क्या वो गैर बराबरी दूर हुई? क्या आपके अधिकार आपको मिले? लोकतंत्र में जितनी वोट की वैल्यू एक अमीर की है उतनी एक गरीब की है, जितनी एक किसान की है उतनी एक डीएम-एसएसपी की भी है। और मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। हमारे लोगों ने 5 साल, हमारे लोग जो हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग झंडा झंडा उठाते हैं और पूरे 5 साल जो है अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ते हैं। और जब समय आता है हुकूमत अपने हाथ में लेने का, सरकार बनाने का, तब वो चंद लोगों की बातों में आके गुमराह हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं जिन्होंने आपकी तकलीफ नहीं देखी वो आपकी तकलीफ को कैसे बदल देंगे? जो आपकी तकलीफ में साथ नहीं खड़े होते, जिनको अपनी जान की परवाह है, वो आपकी जान की सुरक्षा कैसे करेंगे? मैं 2 जरूरी बात कह रहा हूं। मेरे बहुत जिम्मेदार नौजवान यहाँ मुझे दिख रहे हैं, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग। मैंने गठबंधन में आने से पहले 2 बात की पप्पू यादव जी से, और यही बात मैंने और लोगों से भी की थी जिन्होंने महागठबंधन और तमाम चीजें बनाई। मैंने कुछ नहीं मांगा। मैं आपके दुख तकलीफ को जानता हूं। मैंने 2 चीजें मांगी कि पहली बात तो आप भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा ने देश को कमजोर कर दिया है। कि देश के संविधान को बर्बाद करने, खत्म करने में भाजपा जुट चुकी है। और वो हमारे लोगों से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिला हो, वो सबका इलाज कर रही है, क्योंकि वो इस देश में संविधान से पहले भी चिढ़ती थी और आज भी चिढ़ती है। और दूसरी बात ये थी कि जहां मेरे तक लोगों पर अत्याचार होगा तो आप वहां खड़े होंगे, चाहे अन्याय अत्याचार करने वाला किसी जाति का। मैं नहीं आ सकता इतनी जल्दी यूपी से, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्या मैंने कुछ गलत मांगा था? आप तमाम लोग बैठे, दोनों हाथ उठा के बताइए, क्या मैंने उनसे कुछ गलत मांगा था? क्या मैं आप लोगों की सुरक्षा ना मांगू? मैंने पप्पू यादव जी से भी ये 2 चीजें मांगी। मैंने कोई सिर्फ नहीं मांगी, मैंने सिर्फ यही 2 चीज मांगी और मैंने कहा कोई नहीं करेगा। मैं इस मंच पे कहता हूं, मैं चमार कुल में पैदा हुआ हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं धोखा नहीं करता हूं। मैंने इनसे 2 ही चीज कही कि देखो, अगर मेरे लोगों पर अत्याचार होगा और पप्पू यादव आप घर में बैठेंगे तो मैं जीवन में कोई समझौता आपसे नहीं रखूंगा। जहां मेरे लोगों पर अत्याचार होगा आपको जवान खड़े हुए नजर आने चाहिए, आपके नेता को जवान खड़े होते हुए नजर आना चाहिए। और भाई किसी भी हालत में आप भाजपा के साथ सहयोग में मत जाना। अगर आप धोखा दोगे तो याद रखना कि जीवन में राजनीति करने के लिए आपके पास उम्र होगी, लेकिन अगर धोखा दोगे तो फिर याद रखना कि जीवन में कोई संबंध आपसे नहीं रखा जाए। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई की तरह, जैसे कोरोना काल में, जैसे बाढ़ में तमाम लोगों के साथ खड़ा होता रहा हूं, आप मेरे भाई हैं, आपका विश्वास मैं बोलूंगा। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, अब मैं अपने लोगों से जाके पूछूंगा कि वो कब तक दूसरों के सहारे खड़े रहेंगे, कब तक वो जो है पूछ बने रहेंगे, दूसरों की
बहकाव में, गुमराह में, वादों में आते रहेंगे, या फिर वो इस प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे और ये तय करेंगे कि आने वाले कल में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। यहाँ पता लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे इसी भभुआ में। मैंने पप्पू जी से कहा कि चलो मैं भी चलूंगा, क्योंकि वो वहां अत्याचार करते हैं हमारी बहनों पे, बेटियों पे, हमारे लोगों पे अपमानित करते हैं, उनको लाशें भी नहीं जलाने देने के बाद, और यहाँ आके आपको जो है बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ऐसे लोगों का राजनीतिक इलाज करने का काम भी हम बहुत मजबूती से करेंगे। हमारा झंडा और डंडा दोनों बहुत मजबूत है, तो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना जानते हैं। मेरी आपसे जिम्मेदारी और दरखास्त है, तब तक दूसरे लोग के चक्कर में पड़े रहोगे। दूसरे के घर में रहोगे तो किराएदार ही रहोगे, अगर अपने घर में रहोगे, अपने लोगों के साथ रहोगे तो फिर मालिक बनकर जियोगे। तय आपको करना है कि आप किराएदार रहेंगे या मालिक रहेंगे। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि जब तक यहाँ मेरे लोगों के आंसू नहीं पूछे जाते, उनके तन पर कपड़े, उनके लिए सुविधाएं, उनको रोजगार, उनको सम्मान नहीं मिलता, तब तक मैं यहाँ इस धरती पर, बिहार की धरती पर संघर्ष करता रहूंगा। चुनाव चला जाएगा, आप बिल्कुल आप हिमालय के नौजवान करें, 5 साल आपकी सुरक्षा जो लोग करते हैं आप उनको याद रखेगा, और चुनाव के बीच में, चुनाव के समय जो आपके बीच आते हैं उनको भी याद रखेगा। ज्यादा अजमाने से आदमी धोखा खाता है। आपने यहाँ बीजेपी को भी अजमाया, कांग्रेस को भी अजमाया, जेडीयू को भी अजमाया, आरजेडी को भी अजमाया, सबको अजमाया। अगर आपके जीवन में बदलाव हुआ हो तो आप दोबारा उन्हें वोट दे दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में देश का संविधान सुरक्षित रहे, तो फिर इस बार पीडीए के गठबंधन को वोट दीजिएगा। अगर आप पीडीए के गठबंधन को वोट देते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कैमूर की धरती से कि दलितों पर अत्याचार करने से पहले जालिमों की धूल कांप जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। और आप जानते हैं बिना बहुजन के नहीं चलेगा। दलितों के साथ हमारे बैकवर्ड के जो भाई हैं उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। अभी भाई कह रहे थे कि यहाँ धोबी समाज की बहन के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ भी अत्याचार होगा, किसी गरीब के साथ अत्याचार होगा, तो हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि जाति उन्होंने बनाई, हम जाति को नहीं मानते। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी सुबह इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। एक बार सहयोग कीजिए, देखिए बिहार जो है देश के नक्शे में कैसे नहीं बनता। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदास। क्या वो गैर बराबरी दूर हुई? क्या आपके अधिकार आपको मिले? लोकतंत्र में जितनी वोट की वैल्यू एक अमीर की है उतनी एक गरीब की है, जितनी एक किसान की है उतनी एक डीएमएसएसपी की भी है। और मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। हमारे लोगों ने 5 साल, हमारे लोग जो हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग झंडा झंडा उठाते हैं और पूरे 5 साल जो है अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ते हैं। और जब समय आता है हुकूमत अपने हाथ में लेने का, सरकार बनाने का, तब वो चंद लोगों की बातों में आके गुमराह हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं जिन्होंने आपकी तकलीफ नहीं देखी वो आपकी तकलीफ को कैसे बदल देंगे? जो आपकी तकलीफ में साथ नहीं खड़े होते, जिनको अपने जान की परवाह है, वो आपकी जान की सुरक्षा कैसे करेंगे? मैं 2 जरूरी बात कह रहा हूं। मेरे बहुत जिम्मेदार नौजवान यहाँ मुझे दिख रहे हैं, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग। मैंने गठबंधन में आने से पहले 2 बात की पप्पू यादव जी से, और यही बात मैंने और लोगों से भी की थी जिन्होंने महागठबंधन और तमाम चीजें बनाई। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं आपके दुख तकलीफ को जानता हूं। मैंने 2 चीजें मांगी कि पहली बात तो आप भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा ने देश को कमजोर कर दिया है, कि देश के संविधान को बर्बाद करने, खत्म करने में भाजपा जुट चुकी है। और वो हमारे लोगों से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिला हो, वो सबका इलाज कर रही है, क्योंकि वो इस देश में संविधान से पहले भी चिढ़ती थी और आज भी चिढ़ती है।
और दूसरी बात ये थी कि जहां मेरे तक लोगों पर अत्याचार होगा तो आप वहां खड़े होंगे, चाहे अन्याय अत्याचार करने वाला किसी जाति का। मैं नहीं आ सकता इतनी जल्दी यूपी से, आपको खड़ा होना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्या मैंने कुछ गलत मांगा था? आप तमाम लोग बैठे दोनों हाथ उठा के बताइए, क्या मैंने उनसे कुछ गलत मांगा था? क्या मैं आप लोगों की सुरक्षा ना मांगू? मैंने पप्पू यादव जी से भी ये दो चीजें मांगी, मैंने कोई सिर्फ नहीं मांगी, मैंने सिर्फ यही दो चीज मांगी और मैंने कहा कोई नहीं करेगा। मैं इस मंच पे कहता हूं, मैं चमारपुर में पैदा हुआ हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं धोखा नहीं करता हूं। मैंने इनसे दो ही चीज कही कि देखो अगर मेरे लोगों पर अत्याचार होगा और पप्पू यादव आप घर में बैठेंगे तो मैं जीवन में कोई समझौता आपसे नहीं रखूंगा। जहां मेरे लोगों पर अत्याचार होगा आप मुझे वहां खड़े हुए नजर आने चाहिए, आपके नेता मुझे वहां खड़े होते हुए नजर आने चाहिए। और भाई किसी भी हालत में आप भाजपा के साथ सहयोग में मत जाना। अगर आप धोखा दोगे तो याद रखना कि जीवन में राजनीति करने के लिए आपके पास उम्र होगी, लेकिन अगर धोखा दोगे तो फिर याद रखना कि जीवन में कोई संबंध आपसे नहीं रखा जाए। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई की तरह जैसे कोरोना काल में, जैसे बाढ़ में तमाम लोगों के साथ खड़ा होता रहा हूं, आप मेरे भाई हैं, आपका विश्वास मैं जोड़ूंगा। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, अब मैं अपने लोगों से जाके पूछूंगा कि वो कब तक दूसरों के सहारे खड़े रहेंगे, कब तक वो जो है पूछ बने रहेंगे, दूसरों के बहकाव में, गुमराह में, वादों में आते रहेंगे, या फिर वो इस प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे और ये तय करेंगे कि आने वाले कल में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। यहां पता लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे इसी भभुआ में। मैंने पप्पू जी से कहा कि चलो मैं भी चलूंगा, क्योंकि वो वहां अत्याचार करते हैं, हमारी बहनों पे, बेटियों पे, हमारे लोगों पे अपमानित करते हैं, उनको लाशें भी नहीं जलाने देते के बाद, और यहाँ आके आपको जो है बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ऐसे लोगों का राजनीतिक राज करने का काम भी हम बहुत मजबूती से करेंगे। हमारा झंडा और डंडा दोनों बहुत मजबूत है, तो जिस भाषा में समझता हूं उसको उसी भाषा में समझाना जानते हैं। मेरी आपसे जिम्मेदारी और दरखास्त है, तब तक दूसरे लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे, दूसरे के घर में रहोगे तो किराएदार ही रहोगे। अगर अपने घर में रहोगे, अपने लोगों के साथ रहोगे तो फिर मालिक बनकर जियोगे। तय आपको करना है कि आप किराएदार रहेंगे, मालिक रहेंगे। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि जब तक यहाँ मेरे लोगों के आंसू नहीं पूछे जाते, उनके तन पर कपड़े, उनके लिए सुविधाएं, उनको रोजगार, उनको सम्मान नहीं मिलता, तब तक मैं यहाँ इस धरती पर, बिहार की धरती पर संघर्ष करता रहूंगा। चुनाव चला जाएगा, आप बिल्कुल आप भीम आर्मी के नौजवान खड़े, 5 साल आपकी सुरक्षा जो लोग करते हैं आप उनको याद रखेगा, और चुनाव के बीच में, चुनाव के समय जो आपके बीच आते हैं उनको भी याद रखेगा। ज्यादा अजमाने से आदमी धोखा खाता है। आपने यहाँ बीजेपी को भी अजमाया, कांग्रेस को भी अजमाया, जेडीयू को भी अजमाया, आरजेडी को भी अजमाया, सबको अजमाया। अगर आपके जीवन में बदलाव हुआ हो तो आप दोबारा उन्हें वोट दे दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में देश का संविधान सुरक्षित रहे, तो फिर इस बार पीडीए के गठबंधन को वोट दीजिएगा। अगर आप पीडीए के गठबंधन को वोट देते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कैमूर की धरती से कि दलितों पर अत्याचार करने से पहले जालिमों की धूल काम जाएगी। मेरी बात को याद रखेगा। और आप जानते हैं बिना बहुजन के नहीं चलेगा। दलितों के साथ हमारे बैकवर्ड के जो भाई हैं उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। अभी भाई कह रहे थे कि यहाँ धोबी समाज की बहन के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ भी अत्याचार होगा, किसी गरीब के साथ अत्याचार होगा तो हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि जाति उन्होंने बनाई, हम जाति को नहीं मानते। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी सुबह इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। एक बार सहयोग कीजिए। देखिए बिहार जो है देश के नक्शे में कैसे नहीं बदलता। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदास। क्या वो गैर बराबरी दूर हुई? क्या आपके अधिकार आपको मिले? लोकतंत्र में जितनी वोट की वैल्यू एक अमीर की है उतनी एक गरीब की है, कितनी एक किसान की है उतनी एक डीएम एसएसपी की भी है।
और मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। हमारे लोगों ने 5 साल, हमारे लोग जो हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग झंडा झंडा उठाते हैं और पूरे 5 साल जो है अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ते हैं। और जब समय आता है हुकूमत अपने हाथ में लेने का, सरकार बनाने का, तब वो चंद लोगों की बातों में आके गुमराह हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं जिन्होंने आपकी तकलीफ नहीं देखी वो आपकी तकलीफ को कैसे बदल देंगे? जो आपकी तकलीफ में साथ नहीं खड़े होते, जिनको अपनी जान की परवाह है, वो आपकी जान की सुरक्षा कैसे करेंगे? मैं 2 जरूरी बात कह रहा हूं। मेरे बहुत जिम्मेदार नौजवान यहाँ मुझे दिख रहे हैं, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग। मैंने गठबंधन में आने से पहले 2 बात की पप्पू यादव जी से, और यही बात मैंने और लोगों से भी की थी जिन्होंने महागठबंधन और तमाम चीजें बनाई। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं आपके दुख तकलीफ को जानता हूं। मैंने 2 चीजें मांगी कि पहली बात तो आप भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा ने देश को कमजोर कर दिया है। कि देश के संविधान को बर्बाद करने, खत्म करने में भाजपा जुट चुकी है, और वो हमारे लोगों से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिला हो, वो सबका इलाज कर रही है, क्योंकि वो इस देश में संविधान से पहले भी चिढ़ती थी और आज भी चिढ़ती है। और दूसरी बात ये थी कि जहां मेरे तक लोगों पर अत्याचार होगा तो आप वहां खड़े होंगे, चाहे अन्याय अत्याचार करने वाला किसी जाति का। मैं नहीं आ सकता इतनी जल्दी यूपी से, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्या मैंने कुछ गलत मांगा था? आप तमाम लोग बैठे, दोनों हाथ उठा के बताइए, क्या मैंने उनसे कुछ गलत मांगा था? क्या मैं आप लोगों की सुरक्षा ना मांगू? मैंने पप्पू यादव जी से भी ये 2 चीजें मांगी, मैंने कोई सिर्फ नहीं मांगी, मैंने सिर्फ यही 2 चीज मांगी, और मैंने कहा कोई नहीं करेगा। मैं इस मंच पे कहता हूं, मैं चमारपुर में पैदा हुआ हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं धोखा नहीं करता हूं। मैंने इनसे 2 ही चीज कही कि देखो, अगर मेरे लोगों पर अत्याचार होगा और पप्पू यादव आप घर में बैठेंगे तो मैं जीवन में कोई समझौता आपसे नहीं रखूंगा। जहां मेरे लोगों पर अत्याचार होगा आप मुझे वहां खड़े हुए नजर आने चाहिए, आपके नेता मुझे वहां खड़े होते हुए नजर आने चाहिए। और भाई किसी भी हालत में आप भाजपा के साथ सहयोग में मत जाना। अगर आप धोखा दोगे तो याद रखना कि जीवन में राजनीति करने के लिए आपके पास उम्र होगी, लेकिन अगर धोखा दोगे तो फिर याद रखना कि जीवन में कोई संबंध आपसे नहीं रखा जाए। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई की तरह, जैसे कोरोना काल में, जैसे बाढ़ में तमाम लोगों के साथ खड़ा होता रहा हूं, आप मेरे भाई हैं, आपका विश्वास मैं बोलूंगा। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, अब मैं अपने लोगों से जाके पूछूंगा कि वो कब तक दूसरों के सहारे खड़े रहेंगे, कब तक वो जो है पूछ बने रहेंगे, दूसरों के बहकाव में, गुमराह में, वादों में आते रहेंगे, या फिर वो इस प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे और ये तय करेंगे कि आने वाले कल में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। यहाँ पता लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे इसी भभुआ में। मैंने पप्पू जी से कहा कि चलो मैं भी चलूंगा, क्योंकि वो वहां अत्याचार करते हैं, हमारी बहनों पे, बेटियों पे, हमारे लोगों पे अपमानित करते हैं, उनको लाशें भी नहीं जलाने देने के बाद, और यहाँ आके आपको जो है बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ऐसे लोगों का राजनीतिक राज करने का काम भी हम बहुत मजबूती से करेंगे। हमारा झंडा और डंडा दोनों बहुत मजबूत है, तो जिस भाषा में समझता हूं उसको उसी भाषा में समझाना जानते हैं। मेरी आपसे जिम्मेदारी और दरखास्त है, तब तक दूसरे लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे। दूसरे के घर में रहोगे तो किराएदार ही रहोगे, अगर अपने घर में रहोगे, अपने लोगों के साथ रहोगे तो फिर मालिक बनकर जियोगे। तय आपको करना है कि आप किराएदार रहेंगे, मालिक रहेंगे। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि जब तक यहाँ मेरे लोगों के आंसू नहीं पूछे जाते, उनके तन पर कपड़े, उनके लिए सुविधाएं, उनको रोजगार, उनको सम्मान नहीं मिलता, तब तक मैं यहाँ इस धरती पर, बिहार की धरती पर संघर्ष करता रहूंगा। चुनाव चला जाएगा, आप बिल्कुल आप हिमालय के नौजवान खड़े, 5 साल आपकी सुरक्षा जो लोग करते हैं आप उनको याद रखेगा, और चुनाव के बीच में, चुनाव के समय जो आपके बीच आते हैं उनको भी याद रखेगा। ज्यादा आजमाने से आदमी धोखा खाता है। आपने यहाँ बीजेपी को भी आजमाया, कांग्रेस को भी आजमाया, जेडीयू को भी आजमाया, आरजेडी को भी आजमाया, सबको आजमाया,
अगर आपके जीवन में बदलाव हुआ हो तो आप दोबारा उन्हें वोट दे दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में देश का संविधान सुरक्षित रहे, तो फिर इस बार पीडीए के गठबंधन को वोट दीजिएगा। अगर आप पीडीए के गठबंधन को वोट देते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कैमूर की धरती से कि दलितों पे अत्याचार करने से पहले जालिमों की धूल काम जाएगी। मेरी बात को याद रखिएगा। और आप जानते हैं बिना बहुजन के नहीं चलेगा। दलितों के साथ हमारे बैकवर्ड के जो भाई हैं उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। अभी भाई कह रहे थे कि यहाँ धोबी समाज की बहन के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ भी अत्याचार होगा, किसी गरीब के साथ अत्याचार होगा तो हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि जाति उन्होंने बनाई, हम जाति को नहीं मानते। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी सुबह इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। एक बार सहयोग कीजिए। देखिए बिहार जो है देश के नक्शे में कैसे नहीं बनता। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदास। क्या वो गैर बराबरी दूर हुई? क्या आपके अधिकार आपको मिले? लोकतंत्र में जितनी वोट की वैल्यू एक अमीर की है उतनी एक गरीब की है, जितनी एक किसान की है उतनी एक डीएम-एसएसपी की भी है। और मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। हमारे लोगों ने 5 साल, हमारे लोग जो हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग झंडा झंडा उठाते हैं और पूरे 5 साल जो है अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ते हैं। और जब समय आता है हुकूमत अपने हाथ में लेने का, सरकार बनाने का, तब वो चंद लोगों की बातों में आके गुमराह हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं जिन्होंने आपकी तकलीफ नहीं देखी वो आपकी तकलीफ को कैसे बदल देंगे? जो आपकी तकलीफ में साथ नहीं खड़े होते, जिनको अपनी जान की परवाह है, वो आपकी जान की सुरक्षा कैसे करेंगे? मैं 2 जरूरी बात कह रहा हूं। मेरे बहुत जिम्मेदार नौजवान यहाँ मुझे दिख रहे हैं, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग। मैंने गठबंधन में आने से पहले 2 बार की पप्पू यादव जी से, और यही बात मैंने और लोगों से भी की थी जिन्होंने महागठबंधन और तमाम चीजें बनाई। मैंने कुछ नहीं मांगा। मैं आपके दुख तकलीफ को जानता हूं। मैंने 2 चीजें मांगी कि पहली बात तो आप भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा ने देश को कमजोर कर दिया है। कि देश के संविधान को बर्बाद करने, खत्म करने में भाजपा जुट चुकी है। और वो हमारे लोगों से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिला हो, वो सबका इलाज कर रही है, क्योंकि वो इस देश में संविधान से पहले भी चिढ़ती थी और आज भी चिढ़ती है। और दूसरी बात ये थी कि जहां मेरे तक लोगों पर अत्याचार होगा तो आप वहां खड़े होंगे, चाहे अन्याय अत्याचार करने वाला किसी जाति का। मैं नहीं आ सकता इतनी जल्दी यूपी से, आपको खड़ा होना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्या मैंने कुछ गलत मांगा था? आप तमाम लोग बैठे, दोनों हाथ उठा के बताइए, क्या मैंने उनसे कुछ गलत मांगा था? क्या मैं आप लोगों की सुरक्षा ना मांगू? मैंने पप्पू यादव जी से भी ये 2 चीजें मांगी। मैंने कोई सिर्फ नहीं मांगी, मैंने सिर्फ यही 2 चीज मांगी और मैंने कहा कोई नहीं करेगा। मैं इस मंच पे कहता हूं, मैं चमार कुल में पैदा हुआ हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं धोखा नहीं करता हूं। मैंने इनसे 2 ही चीज कही कि देखो अगर मेरे लोगों पर अत्याचार होगा और पप्पू यादव आप घर में बैठेंगे तो मैं जीवन में कोई समझौता आपसे नहीं रखूंगा। जहां मेरे लोगों पर अत्याचार होगा आप मुझे वहां खड़े हुए नजर आने चाहिए, आपके नेता मुझे वहां खड़े होते हुए नजर आने चाहिए। और भाई किसी भी हालत में आप भाजपा के साथ सहयोग में मत जाना। अगर आप धोखा दोगे तो याद रखना कि जीवन में राजनीति करने के लिए आपके पास उम्र होगी, लेकिन अगर धोखा दोगे तो फिर याद रखना कि जीवन में कोई संबंध आपसे नहीं रखा जाए। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई की तरह जैसे कोरोना काल में, जैसे बाढ़ में तमाम लोगों के साथ खड़ा होता रहा हूं, आप मेरे भाई हैं, आपका विश्वास मैं बोलूंगा। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, अब मैं अपने लोगों से जाके पूछूंगा कि वो कब तक दूसरों के सहारे खड़े रहेंगे, कब तक वो जो है पूछ बने रहेंगे, दूसरों के बहकाव में, गुमराह में, वादों में आते रहेंगे, या फिर वो इस प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे और ये तय करेंगे कि आने वाले कल में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। यहाँ पता लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे,
उसी भभुआ में मैंने पप्पू जी से कहा कि चलो मैं भी चलूंगा, क्योंकि वो वहां अत्याचार करते हैं हमारी बहनों पे, बेटियों पे, हमारे लोगों पे अपमानित करते हैं, उनको लाशें भी नहीं जलाने देने के बाद, और यहाँ आके आपको जो है बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ऐसे लोगों का राजनीतिक राज करने का काम भी हम बहुत मजबूती से करेंगे। हमारा झंडा और डंडा दोनों बहुत मजबूत है, तो जिस भाषा में समझता हूं उसको उसी भाषा में समझाना जानते हैं। मेरी आपसे जिम्मेदारी और दरखास्त है, तब तक दूसरे लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे, दूसरे के घर में रहोगे तो किराएदार ही रहोगे, अगर अपने घर में रहोगे, अपने लोगों के साथ रहोगे तो फिर मालिक बनकर जियोगे। तय आपको करना है कि आप किराएदार रहेंगे, मालिक रहेंगे। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि जब तक यहाँ मेरे लोगों के आंसू नहीं पूछे जाते, उनके तन पर कपड़े, उनके लिए सुविधाएं, उनको रोजगार, उनको सम्मान नहीं मिलता, तब तक मैं यहाँ इस धरती पर, बिहार की धरती पर संघर्ष करता रहूंगा। चुनाव चला जाएगा, आप बिल्कुल आप भीम आर्मी के नौजवान खड़े, 5 साल आपकी सुरक्षा जो लोग करते हैं आप उनको याद रखेगा, और चुनाव के बीच में, चुनाव के समय जो आपके बीच आते हैं उनको भी याद रखेगा। ज्यादा अजमाने से आदमी धोखा खाता है। आपने यहाँ बीजेपी को भी अजमाया, कांग्रेस को भी अजमाया, जेडीयू को भी अजमाया, आरजेडी को भी अजमाया, सबको अजमाया। अगर आपके जीवन में बदलाव हुआ हो तो आप दोबारा उन्हें वोट दे दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में देश का संविधान सुरक्षित रहे, तो फिर इस बार पीडीए के गठबंधन को वोट दीजिएगा। अगर आप पीडीए के गठबंधन को वोट देते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कैमूर की धरती से कि दलितों पर अत्याचार करने से पहले जालिमों की धूल कांप जाएगी।